एक वायरल वीडियो है नरेंद्र मोदी की हकीकत। आज हम इसी वीडियो में दिए गए तर्कों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस विश्लेषण का हमारा ढांचा कुछ ऐसा रहेगा। हम एक भक्त की कहानी से शुरू करेंगे जो एक अहम सवाल खड़ा करती है। फिर उन 3 मुख्य कथाओं को देखेंगे जिनकी पड़ताल ये वीडियो करता है, और आखिर में उस तरीके पर गौर करेंगे जिससे वीडियो के मुताबिक इस पूरी छवि को बरकरार रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। ये जो सोर्स वीडियो है, ये हमें मंगल वाजपेयी नाम के एक भाजपा समर्थक की कहानी से रूबरू कराता है। सोचिए जरा, कोई कह रहा है कि भूख लगने पर इंसान बालू भी खा सकता है, मिट्टी भी। वीडियो इस कोट को एक बहुत बड़े विरोधाभास को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है कि एक तरफ वाजपेयी गरीबी में जी रहे हैं, जहां ना बिजली है ना सीवर, और दूसरी तरफ पार्टी और उसके नेता में उनकी आस्था अटूट है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? तो सोर्स का तर्क यह है कि इस तरह की जो भक्ति होती है वो व्यक्तित्व पंथ यानी कि कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का नतीजा है, और ये दावा करता है कि इसे इमोशनल हेरफेर और एक तरह से ब्रेन वॉशिंग के जरिए बनाया जाता है। वीडियो इस बात को और आगे ले जाता है और एक फ्रेमवर्क देता है जिसे वो ब्रेन वॉशिंग के 4 विभाग कहता है। इस विश्लेषण में हम खास तौर पर चौथे विभाग पर ध्यान देंगे, यानी मोदी जी को एक मसीहा के तौर पर पेश करना। तो पहली कथा जिसे ये सोर्स वीडियो चुनौती देता है वो है बेहद साधारण और गरीब शुरुआत की कहानी। वीडियो इस दावे पर सवाल खड़े करता है कि मोदी जी बेहद गरीब थे। इसके लिए वो उनके भाई प्रहलाद मोदी का हवाला देता है, जिन्होंने कहा था कि उन्हें चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। सोर्स एक और बात की तरफ इशारा करता है। एक भाजपा मंत्री ने वडनगर स्टेशन पर एक कैंटीन को सुंदर बनाने का आदेश दिया, जिससे ये दावा किया जाता है कि मोदी जी सिर्फ चाय नहीं बेचते थे बल्कि एक कैंटीन ठेकेदार थे। तो क्या किसी नेता की पारिवारिक पृष्ठभूमि वाकई में कोई मायने रखती है? वीडियो का तर्क है कि बिल्कुल नहीं। अपनी बात को साबित करने के लिए ये हमें गरीब और अमीर दोनों तरह के परिवारों से आए कुछ ऐतिहासिक तानाशाहों की एक लिस्ट दिखाता है। अगली कथा है त्याग की। ये विचार कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया। चलिए देखते हैं कि सोर्स इस पर क्या कहता है। इस कथा को चुनौती देने के लिए वीडियो कुछ दिलचस्प सवाल पूछता है। क्या दूसरे नेताओं ने परिवार के साथ रहते हुए देश की सेवा नहीं की? सोर्स इसे महिला विरोधी मानसिकता का नाम देता है और इस पर सवाल उठाता है। वीडियो यहां पर एक दिलचस्प कंट्रास्ट पेश करता है। एक तरफ हम मोदी जी को प्रियंका चोपड़ा और विराट कोहली जैसी मशहूर हस्तियों के रिसेप्शन में देखते हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने ही परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि उन्हें उनके शपथ ग्रहण समारोह तक में नहीं बुलाया गया था। अब आते हैं तीसरी कथा पर, यानी फकीर, एक पवित्र भिखारी की छवि, जो ये दावा करते हैं कि वो कुछ भी साथ लिए बिना चले जाएंगे। सोर्स इस सीधे कोटेशन के साथ शुरुआत करता है जो इस पूरे सेक्शन की नींव रखता है। तो ये दावा कितना सच है? वीडियो फौरन इस फकीर वाली छवि की तुलना उनकी निजी चीजों की कथित कीमत से करता है, और इसकी शुरुआत होती है धूप के चश्मे से। और बात यहीं नहीं रुकती। सोर्स उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी की महंगी कीमत का भी जिक्र करता है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए वीडियो फकीर वाली छवि की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सादगी से करता है, और साथ ही ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी एक ही दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं। और आखिर में सोर्स इस बात पर आता है कि उसके मुताबिक ये व्यक्तित्व पंथ कैसे बनाया और बढ़ाया जाता है। वीडियो इस कोटेशन का इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए करता है कि लोगों की सोच को आकार देने में मीडिया की संतृप्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। सोर्स का दावा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा हर जगह है, अखबारों से लेकर पेट्रोल पंप तक, यहां तक कि सरकारी सर्टिफिकेट्स पर भी। ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो लगातार जनता की नजरों में रहें, और इस दावे को आंकड़ों में भी दिखाया गया है। वीडियो 2022 की एक सरकारी रिपोर्ट का जिक्र करता है, जिसके मुताबिक सरकार ने 8 सालों में विज्ञापनों पर 64.91 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और आखिर में सोर्स हमें सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब कोई नेता बिना तैयारी की बहस से बचता है तो इससे क्या संदेश जाता है? वीडियो पूर्व जजों द्वारा बहस के एक न्योते का जिक्र करता है, जिसे राहुल गांधी ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी चुप रहे। सोर्स का मानना है कि ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। तो यही इस वायरल वीडियो के तर्कों का सार है, और ये हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम अपने नेताओं को कैसे देखते हैं और उनकी सार्वजनिक छवि आखिर बनती कैसे है।